उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का एक व्यापारिक कस्बा है। अमौली के इसी कस्बे में चंद्रभान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी चंदा के अलावा 2 बेटियां बणगी व नेहा और एक बेटा मोहन था। चंद्रभान कपड़े का व्यापार करता था। इसी व्यापार से होने वाली कमाई से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चंद्रभान की बड़ी बेटी बड़की जवान हुई तो उसने उसका विवाह खागा कस्बा निवासी हरदीप के साथ कर दिया। बड़की से 4 साल छोटी नेहा थी। बाद में जब वह भी सयानी हुई तो वह उसके लिए भी सही घर बार ढूंढने लगा। अंबिका प्रसाद के पिता जगतराम फतेहपुर जनपद के गांव शाहपुर के रहने वाले थे। उनके 2 बेटे शिव प्रसाद व अंबिका प्रसाद थे। शिव प्रसाद की शादी हो चुकी थी। वह इलाहाबाद में नौकरी करता था और परिवार के साथ वहीं रहता था। उसका छोटा बेटा अंबिका प्रसाद उनके साथ खेतों पर काम करता था। चंद्रभान ने अंबिका को देखा तो उसने उसे अपनी बेटी से नेहा के लिए पसंद कर लिया। बात तय हो जाने के बाद 10 जनवरी सन 2004 को नेहा का विवाह अंबिका प्रसाद के साथ हो गया। अंबिका प्रसाद तो सुंदर बीवी पाकर खुश था, लेकिन नेहा के सपने ठह गए थे, क्योंकि पहली रात को ही वह पत्नी को खुश नहीं कर सका। वह समझ गई कि उसके पति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे शारीरिक सुख प्रदान कर सके। समय बीतता गया और नेहा पूजा और राजू नाम के 2 बच्चों की मां बन गई। बच्चों के जन्म के बाद परिवार का खर्च बढ़ गया। पिता जगत राम की भी सारी जिम्मेदारी अंबिका प्रसाद के कंधों पर थी। अतः वह अधिक से अधिक कमाने की कोशिश में जुट गया। अंबिका ने आय तो बढ़ा ली, लेकिन जब वह घर आता तो थकान से चूर होता। नेहा पति का प्यार चाहती थी, लेकिन अंबिका पत्नी की भावनाओं को नहीं समझता। कुछ साल इसी अशांतियों अतृप्ति में बीत गए। इसके बाद नेहा अक्सर पति को ताने देने लगी कि जब तुम अपनी बीवी को एक भी सुख नहीं दे सकते तो ब्याह ही क्यों किया। बीवी के ताने सुनकर अंबिका कभी हंसकर टाल देता तो कभी बीवी पर बरस भी पड़ता। इन सब बातों से त्रस्त होकर नेहा ने आखिर देहरी लांघ दी। उसकी नजरें बिंद से लड़ गई। पति अंबिका प्रसाद के साथ वह मजदूरी करता था, इसलिए दोनों में दोस्ती थी। दोस्ती के कारण बिंद का अंबिका के घर आना जाना था। वह नेहा को भाभी कहता था। हंसमुख व चंचल स्वभाव की नेहा बिंद से काफी हिलमिल गई थी। देवर भाभी होने से उसका मजाक का रिश्ता था। नेहा के लिए अब कोई महत्व नहीं रह गया था। बिंद जो कमाता था वह सब नेहा पर खर्च करने लगा था। अंबिका सब कुछ जानने के बाद बोला, अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अंबिका प्रसाद बोला, मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। बस तुम बिंद से रिश्ता तोड़ दो। नेहा बोली, बदनाम न हुई होती तो जरूर रिश्ता तोड़ लेती। अब मैं गुनहगार बन चुकी हूँ, इसलिए अब उसे नहीं छोड़ सकती। अंबिका को पत्नी से नफरत हो गई। अंबिका आंखों के सामने पत्नी की बदचलती के ताने भला कब तक बर्दाश्त करता।
अतः जनवरी सन 2015 में ऐसे ही एक झगड़े के बाद अंबिका घर छोड़ दिया और गुमनाम जिंदगी बिताने लगा। नेहा अभी तक बिंद की प्रेमिका थी, किंतु अब उसने नेहा को पत्नी का दर्जा दे दिया। बिंद ने नेहा से न तो कोर्ट मैरिज की थी और न ही प्रेम विवाह किया था। नेहा बच्चे से मिलने मायके अमौली जाती थी, फिर वहां कई दिन तक रुकती थी। इससे बिंद को शक होने लगा था कि नेहा का मन उससे भर गया है और अब उसने मायके में कोई नया यार बना लिया है। इस कारण वह मायके में डेरा जमाए रहती है। इसे लेकर अब नेहा और बिंद में झगड़ा होने लगा था। मायके का कोई भी व्यक्ति घर आता तो बिंद उसे शक की नज़र से देखता और उसके जाने के बाद नेहा के चरित्र पर लांछन लगाते हुए झगड़ा करता। नेहा की बड़ी बहन बड़की खागा कस्बे में ब्याही थी। उसकी बेटी का नाम शारदा था। शारदा अपनी मौसी से ज़्यादा हिली मिली थी, सो उसने नेहा से उसके घर आने की बात कही। नेहा ने शारदा की बात मान ली और उसे जल्द ही बुलाने की बात कही। 25 मई सन 2020 की सुबह नेहा ने बिंद को पैसे देकर शारदा को बुलाने खागा भेज दिया। बिंद खागा के लिए निकला तो नेहा के मायके से उसका पड़ोसी गोपाल आ गया। नेहा ने उसे घर के अंदर कर दरवाजा बंद कर लिया। नेहा का दरवाजा बंद हुआ तो पड़ोसी आपस में कानाफूसी करने लगे। शाम 5 बजे बिंद शारदा को साथ लेकर वापस आ गया। कुछ देर बाद बिंद घर से निकला तो चुगलखोरों ने चुगली कर दी। बिंद तुम घर से निकले तभी कोई सजीला युवक आया। नेहा ने उसे घर के अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया था। बंद दरवाजे के पीछे क्या गुल खिला होगा इसे बताने की जरूरत नहीं। बिंद पहले से ही नेहा पर शक करता था। पड़ोसियों की चुगली ने आग में घी डालने जैसा काम किया। गुस्से में बिंद शराब ठेका गया और शराब पीकर घर लौटा। रात में कमरे में जब उसका सामना नेहा से हुआ तो उसने नेहा के चरित्र पर अंगुली उठाई और उसे बदचलन, बदजात और बेश्या कहा। इस पर दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान नेहा के ब्लाउज से 500 के 2 नोट नीचे गिर गए, जो बिंद ने उठा लिए थे। अब उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह नोट घर पर आए उस युवक ने दिए होंगे। शक का कीड़ा दिमाग में कुलबुलाया तो बिंद का गुस्सा 7वें आसमान जा पहुंचा। उसने नेहा को जमीन पर पटक दिया और फिर गमछे से गला कसने लगा। नेहा कुछ देर तड़पी, फिर सदा के लिए शांत हो गई। हत्या करने के बाद बिंद कमरे से निकला और फरार हो गया। बिंद से पूछताछ करने के बाद थाना प्रभारी नंदलाल सिंह ने 30 मई सन 2020 को बिंद को फतेहापुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट पी.के. राय की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया। कथा संकलन तथा उसकी जमानत स्वीकृत नहीं हुई थी। मृतका के बच्चे अपने नाना नानी के पास रह रहे थे।